मैं बता रहा हूँ ना, मैं इस तरीके से बोलता नहीं हूँ। मेरी पहली वीडियो आप उठाकर देख लो। मेरे को चक्कर भी आ रहा है और बहुत ज़्यादा अभी। चलिए आप विकास जी आराम करिए। है ना मेरे अंदर, जो मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी वाइफ, मेरे माँ बाप, मेरे भाई, आप उनके जी से पूछो कि उन्होंने मेरे को उस हालत में देखा तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी। मैंने समाज के लिए काम किया है, मरने मिटने का। और मैं एक बात बता रहा हूँ, पैसे दिए, साइन करवाए फ्रॉड। तो होली वाले दिन मेरे जीजा जी वहाँ बैठने गए थे, 6:30 बजे उनको बैठना था। तो वो लोग जब बैठने गए तो उन्होंने यूपी से 60 गुंडे बुलवा रखे थे पहले, और पुलिस प्रशासन भी थी वहाँ पर। चंद्रभान के लड़के, संजय के लड़के, इन बहन के, तुम्हारी माँ का रुक जाओ बहन। तो ना मेरा बच्चा मार दिया, छोरी चौथा ने मेरा बच्चा मार दिया। अरे 12 मेरे पीछे वाले तू भी बना ले, बना ले। क्यों बनाऊं, क्यों ना बनाऊं, वीडियो बनाओ, वीडियो। धक्का मत दे, आपका हो जाएगा। ये लठ ये कई एक ही जगह मारे चले गए। भाई सोच रहे कि सर में मार रहे हैं। लड़का दिख रहा था तो डाडी सी वाला है। कब की घटना है? सोच रहे थे कि सर में मार रहे हैं तो वहीं मारे चले जाएगा। ये रात की बात थी क्या? प्रशासन पे थोड़ा दबाव रखा। यही है यहाँ हॉस्पिटल है। आप कहाँ हो? समाज से एस.के. ठाकुर बोल रहा हूँ। अयोध्या वासी हूँ मैं। दिल्ली में मैं अशोक विहार में रिहायश है मेरी, और पैसे से मैं एडवोकेट हूँ। ये इनके साथ जो भाई के साथ हुआ है, मेरा क्षत्रिय समाज और ठाकुर समाज इनके साथ में है। तन मन और धन से हम उन लड़कों को कतई नहीं बख्शेंगे, चाहे वो पताल में छुपे वहाँ से भी निकालेंगे उनको। और उनके साथ मैं प्रशासन को कहता हूँ और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी कहता हूँ कि उनके साथ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उनको। हमने वीडियो में काफ़ी बुरी तरीके से आपको पीट रहे हैं। आपके ये भाई हैं छोटे, इनको भी बड़े बुरे तरीके से जो है वो 50-60 लोग जितने भी थे वो मार रहे हैं। सीसीटीवी में भी फुटेज में दिखाई दिया, और लोगों ने वीडियो भी जो है वो अपने मोबाइल से बनाई है। क्या आखिर क्या घटना हो गई थी? सर घटना ये हुई थी कि छोटा भाई है विशाल, अगर ये ना होता तो मुझे मार ही दिया होता। इसने जितने भी हाथ पे या इसके सर में जितने भी लट है ये मेरे ऊपर पड़ गया था, इसलिए मैं बच भी गया। वेद लोग तो मुझे उठा के ही जा रहे थे। ये गुड़गांव गांव के
जो कुछ चुनिंदा लोग हैं, जिन लोगों के नाम मैंने पहले भी बता दिए, इन्होंने एकदम से हमला कर दिया, क्योंकि ये ऐसी गुंडागर्दी करते रहते हैं। और अभी तो फ़िलहाल मैं सिर्फ समाज से, अपने पूरे वाल्मीकि समाज से, पूरे शेड्यूल कास्ट से और पूरी 36 बिरादरी से, जिन लोगों को लगता है कि विकास कांगड़ा अच्छा काम करता, सही काम करता और ये सही है, उनसे एक ही अपील करूँगा कि जितने भी लोगों ने ये, मैंने जो FIR दर्ज कराई है इनकी, और वीडियो में जितने भी ये लोग आ रहे हैं मारते हुए, मैं अभी सिविल हॉस्पिटल में हूँ। अभी डॉक्टर ने थोड़ा बोला कि आप थोड़ा बाहर घूम लीजिए, और मैं अपने समाज के जितने भी मेरे भाई आए हैं, बड़े भाई है, जीतू भाई है, बहुत साहब है, और हमारे बागड़ी जी है, और कुलदीप भाई जी भी है, काफ़ी लोग आए हैं। और ये सिर्फ नाम नहीं है, एक एक आदमी वो है जो पूरे समाज का नेतृत्व करता है। सोशल एक्टिविस्टों के ऊपर हमला हो रहा है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। आखिर मतलब मसला क्या था? मसला ये था, गुड़गांव गांव में हर साल मेला भरता है शीतला माता मंदिर और मसानी माता मंदिर के नाम से। तो ये जो शीतला माता मंदिर है, उसको बंद करवा दे। शीतला माता मंदिर के यहाँ पर हर साल जो है मेला भरता है, और वहीं पर गांव में ये छोटी माता मंदिर बोलते हैं, मसानी माता मंदिर। तो यहाँ पर हर साल चैत्र के और बैसाख के महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर वाल्मीकि धर्मशाला, एक हमारी वाल्मीकि धर्मशाला है, मसानी माता मंदिर भी है। इनका देख रेख करने का जिम्मा चुनिंदा कुछ लोगों को वाल्मीकि समाज से दिया गया है, जिसकी देख रेख वाल्मीकि समाज ही करता है। ये प्राचीन काल से ही ये सिस्टम है, इतिहास से ही। तो कुछ टाइम पहले कुछ गुंडे किस्म के लोग हैं, जैसे राजेश, संजय सन ऑफ चंद्रभान, संजय सन ऑफ गामे, कैप्टन जगदीश और ओमवीर सन ऑफ रिसाल, और ये क्या नाम है इसका, देविंदर, और एक अनिल सन ऑफ भर्ती। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो आए दिन हर साल ठेके के नाम से जबरन कब्जा करते हैं, और पैसा बिरादरी को देते वेते नहीं, और ना ही इस पैसे को, ये जो करोड़ों के जो पैसे जो लेते हैं, ठेका लेन देन जो करते हैं गुड़गांव गांव के वाल्मीकि समाज का, कहीं भी पूरे देश में क्या, पूरे गुड़गांव के अंदर ही, अगर मान लो जैसे मैं गुड़गांव में हूँ और नई बस्ती में कोई घटना घट गई है, या जैकमपुरा में कोई घटना घट गई है, या कहीं दौलताबाद में कोई घटना घट गई है, तो गुड़गांव गांव के अंदर जो ये ठेके के नाम से जो ये अवैध वसूली की जाती है, इन पैसों को कहीं पर भी किसी सामाजिक कार्य में मदद नहीं दी जाती। और 2023 से पहले 1,60,00,000 रुपए राजेश, संजय और संजय सन ऑफ गामेराम और इसके तीनों लड़के ये पैसे खा गए। समाज ने इसका विरोध किया, तो वाल्मीकि धर्मशाला पे इन्होंने कब्जा कर लिया 2023 के अंदर, कि अब तुम्हारे वाल्मीकि धर्मशाला पे भी कब्जा। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा मैटर क्या चल रहा था, वाल्मीकि धर्मशाला गुड़गांव में कब्जा कर ली थी। कब्जा करने के बाद में एक इनके विधायक है जगदीश नायर, होडल से इनका समधी है। अब वही बात है ना, रसूखदार आदमी है, MLA, तो उन्होंने अपनी साठगांठ से इनकी सपोर्ट से कब्जा कर लिया। पूरा वाल्मीकि समाज जो है इनके साथ में बोला, बिरादरी सारी इकट्ठी होगी गांव की, बोला भाई तुम लोगों ने गलत किया है, तो इनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। और बहिष्कार करने के बाद में पूरे समाज ने मिलकर लड़ाई लड़ी। मेरी गलती ये रही कि विकास कांगड़ा ने सबसे ज़्यादा 99% अगर उस कब्जे को अगर छुड़वाया है तो विकास कांगड़ा ने छुड़वाया, इसमें कोई शक नहीं है। ये मैं कोई बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। गुड़गांव गांव के वाल्मीकियों से पूछ लो या किसी बाहर के लोगों से पूछ लो, गुंडे गैंग आई, प्रशासन कोई सरकारी दबाव था, कुछ भी था, हम झुके नहीं। कब्जा मैंने छुड़वाया, उसकी मेरे पास वीडियो भी है। अब जब वो 2023 में वो कब्जा छुड़वाया तो सब लोगों ने कहा कि भाई मेला शुरू होने वाला है, क्या करेंगे। मैंने कहा भाई अगर कब्जा मैंने छुड़वाया है तो मैं ये कहता हूँ वाल्मीकि धर्मशाला के अंदर हर साल जो मेला भरता है, यहाँ पर कोई बनिया ठाकुर पंडित नहीं आते, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के लोग आते हैं, जो शेड्यूल कास्ट के माता मंदिर के अंदर जो पूजा पाठ करते हुए आते हैं। अब माता मंदिर के अंदर यहाँ आते हैं तो ये क्या करते हैं, बाहर के लोगों से वाल्मीकि धर्मशाला के नाम पे, ये चंदे के नाम से एक एक कमरा जिसकी ठीक से लिपाई पोथी भी नहीं होती, 11,000 रुपये
5100 रुपये, 7100 रुपये, ऐसे ऐसे करके ये चंदा उगाई करते हैं। मेरी नज़र में वो गलत है, क्योंकि ये लोग मतलब तो क्या कैसे 11,000 रुपये ये बोलते हैं कि भाई फैमिली है तुम्हारी, तुम्हें यहाँ पे बच्चा वो करना है, प्रसाद उरसाद बनाना है, तो भाई 5100 रुपये से 7100 रुपये से मतलब सिर्फ ठहरने के ठहरने और वो भी कुछ घंटों के लिए ठहरने के लिए। तो क्या मतलब कोई लग्जरी बना रखा है, कोई 5 स्टार वगैरह कुछ इस तरीके अब वो तो आप लोग ही बता सकते हैं, पूरा समाज बता सकता है। दिल्ली NCR क्या पूरा ऑल ओवर इंडिया से जैसे विकास जी पर्ची कटती है, सब जगह जाते हैं तीर्थ स्थानों पे, तो पर्चियाँ कटती है 251 की, 500 की, जो भी है। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर कोई वो सिस्टम नहीं है। नहीं, यहाँ ये कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर 2 पान्ने हैं, एक 8 विसु एक 12 विसु। 8 विसु के पान्ने में हमेशा जो भी होता है वो अपने तरीके से करते हैं, बढ़िया तरीके से वो मेंटेनेंस करते हैं परिवार। वो जो है 8 विसु है वो सारा पैसा उसके अंदर लगाता है धर्मशाला में। लेकिन जो 12 विसु में जिन लोगों के नाम आपसे बताए, ये क्या करते हैं, समाज को लूटते हैं, कब्जा करते हैं। भाई 11,000 रुपये में रूम मिलेगा, 5 बंदे हो 5,000 रुपये में रूम मिलेगा। रूम के नाम पे उनको ऐसे कोठड़ी से बिठा देंगे और फिर उस पैसे का मिसयूज करते हैं। ये कहीं समाज में कहीं कुछ नहीं लगाते। अगर मैं गलत हूँ तो कोई भी बता दे कि गुड़गांव गांव के वाल्मीकि समाज से जो लोग है, वाल्मीकि मंदिर धर्मशाला में जो पैसा आता है वाल्मीकि, लेकिन वो गुड़गांव गांव के वाल्मीकि कहीं भागीदारी हो किसी चीज में, लेकिन समाज के वो मैंने कुछ न्यूज देखी है, वो आपके खिलाफ ही जो है बयान दे रहे हैं कि आप गलत है अपनी जगह। जी, ऐसा पे पैसे दिए, साइन करवाए फ्रॉड। तो होली वाले दिन मेरे जीजा जी वहाँ बैठने गए थे, 6:30 बजे उनको बैठना था। तो वो लोग जब बैठने गए तो उन्होंने यूपी से 60 गुंडे बुलवा रखे थे पहले, और पुलिस प्रशासन भी थी वहां पर। तो फिर उसको जैसे वहां पे मारधाड़ शुरू हुई तो साल के बुजुर्ग पे हाथ छोड़ा, लाठी से पिटवाया उन्हें। इस दौरान उनके सर पे चोट लगी है। उनको 50 लोगों ने नहीं मारा। अगर 50 लोग एक जने को मारेंगे तो वो बचेगा नहीं, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये लड़ाई अब की नहीं है। 15 साल पहले इन्होंने मेरे जीजा का सर फाड़ा था रोड से, उनको बिल्कुल अधमरा कर दिया था, खत्म कर दिया था। मेरे जीजा कोमा में चले गए थे। तो इस दौरान जब उनको बचाने भी गए ना, जो लोग उठा रहे थे, तो उन्होंने मंदिर की छत से। उसका कारण मैं बताता हूँ। विकास कांगड़ा इसलिए गलत है कि जिस टाइम पे मैंने उनसे कब्जा छुड़वाया, कब्जा छुड़वाने के बाद में मैं इन सबसे भिड़ गया। मैंने कहा भाई बात ऐसी है, कब्जा छुड़वाया है, आप लोग गुड़गांव गांव के वाल्मीकि कभी भी किसी भी प्रोग्राम में नहीं जाते, ना इनकी कोई संस्था बन रही, ना कोई कुछ कर रही। लेकिन विकास कांगड़ा के ने पढ़ रखा है, इतिहास पढ़ रखा है, बाबा साहब को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं। तो हम जो है इधर उधर निकलते रहते हैं, एट्रोसिटीज कहीं पे भी अत्याचार होता तो विकास कांगड़ा पहुंचता है। मैंने इन लोगों से बोला कि भाई मेरे को बाहर जाके जवाब देना पड़ता है। यार तुम्हारे गुड़गांव गाँव में मेले में आते हैं हम, यार वहाँ के तो वाल्मीकियों ने गदर मचा रखा है, ये कर रखा है, ये चीज़ें मुझसे बर्दाश्त तो होती नहीं। तो मैंने बोला, मैंने कहा भाई मेरे को जवाब देना पड़ता है मेरी तरफ से। मतलब क्या चाहते हो आप, क्या चाहते मेरी तरफ से वाल्मीकि धर्मशाला को 251 रुपए पर्ची कर दो या फ्री कर दो बिरादरी के लिए, क्योंकि हमारा ही समाज आता है। हमने 2023 में फ्री करवाया, मैंने करवाया। अब इस बार किसी भी तरीके, अब इन्होंने 60 गांठ करके दोबारा कब्जा करने की कोशिश की वाल्मीकि धर्मशाला में, फिर कब्जे में बैठ गए। जबकि नायब तहसीलदार साहब ने एक कमेटी बना दी थी, उस कमेटी के अंदर 10 लोगों के नाम हैं और अध्यक्ष उसके अंदर नायब तहसीलदार बना दिए। उनसे पूछे बगैर इन्होंने ये काम कर दिया, ठेके की बोली वोली बोल के और ऐसी कोई रोल सोल कर कुरा के इनकी मिली भगत से इन्होंने ठेका छोड़ दिया। और मैं कोर्ट के थ्रू से यहाँ पर अपना काम बना के बैठ गया ठेके का, कोर्ट के थ्रू से। 17 तारीख मतलब आप कोर्ट गए हो जी, और कोर्ट में जाके आपने अपील लगाई। फिर कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने मेरे को बोल दिया कि 17 तारीख तक हम जवाब मांगते हैं। SHO साहब को ही पार्टी बनाई इसमें और 5 लोगों के नाम मैंने इसमें दिए। उसमें बोल दिया कि भाई हम आपको 17 तारीख को यहाँ पर सिक्योरिटी दे दी जाती है, क्योंकि मैंने पहले एप्लीकेशन लगा दी थी, इन लोग मेरे को मार देंगे जान से वान से जो भी है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए किया कि अगर ये मेरे हाथ में रहेगा या मैं इसको वो करूँगा। मैंने इनकी दुकानें बंद कर दी। मैंने भाई अगर तुम धर्मशाला में बैठते हो या यात्री आएगा कोई भी, 251 रुपये से ज़्यादा पर्ची नहीं कटेगी, या बिरादरी के लिए वाल्मीकि समाज के लिए इसको फ्री करो। लेकिन ये बिजनेस इन्होंने बना रखा है, मेले के नाम से बिजनेस वो करते हैं, ये पैसा खाते हैं बिरादरी से, सारा पैसा तो मतलब इसमें कोई अपने घरों में लगाते हैं। कोई ट्रस्ट या कोई संस्था नहीं है? आप, मैं कह रहा हूँ गुड़गांव की कोई प्रशासन से, DC ऑफिस से, गुड़गांव गांव वाल्मीकि समाज जो वाल्मीकि गुड़गांव गांव के हैं उनके नाम से कोई ट्रस्ट देख लो या कोई संस्था देख लो। आप खुद वाल्मीकि समाज से पूछ लो गुड़गांव गांव के,
कि इन्होंने कोई ट्रस्ट बना रखो, या मैं कह रहा हूँ दूर नहीं जाते। अगर नई बस्ती में कोई हादसा हो गया तो गुड़गांव गांव के वाल्मीकियों को कोई योगदान हो तो बता दो। जबकि आपको पूरा देश पूरे भारत से लोग आते हैं, आपको चंदा देके जाते हैं वाल्मीकि धर्मशाला के नाम से, तो आपका योगदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हर जगह? लेकिन कोई योगदान नहीं। ऐसे समाज को भाई मैं समाज नहीं मानता, और ना मैं इनको वाल्मीकि मानता। और पहली बात तो ठेका और मेला ये सारा सब कुछ कब्जा वब्जा गया साइड में। मैं तो समाज से अपील करता हूँ, अगर लगता है आपको कि विकास कांगड़ा को मर जाना चाहिए था, ये गलत है, तो मैं कहता हूँ कोई मत आओ। लेकिन आप लोगों को लगता है कि विकास कांगड़ा बढ़िया काम करता है, अच्छी बात रखता है, तो भैया मुझे चाहिए इंसाफ, और मैं समाज से अपील करना चाहता हूँ। अभी मैं सिविल हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा, अभी आपको कितनी चोटें कितनी आई है और कितने टाके लगे हैं? क्या एक तो 17 टाके आए हैं। एक भाई और था, उसको वो मंदिर में आया था दर्शन करने के लिए, उसको 15-17 टाके उसको भी आ रखे हैं। मेरे छोटे वाले भाई को टाके और जबकि वो तो मंदिर में दर्शन करने के लिए आया था, उसको भी मारा। तो मेरा पूरे वाल्मीकि समाज से सभी से ही मेरा पूरे। अच्छा, मतलब जो दर्शन करने आया था उसको भी पीट दिया? भी मारा इन्होंने। अच्छा, पुलिस भी वहाँ पर खड़ी थी? पुलिस खड़ी, पुलिस वालों को मारा, पुलिस वालों को ही मारा, पुलिस वालों को ही मारा। और एसएचओ साहब बोल रहे थे भाई मैंने सिक्योरिटी लगा दिया है। एसएचओ साहब अगर आप होते तो आप भी पिटते, वहाँ घेर घेर के मारते, एसएचओ को ही मारते। ये मैं खुले मन से कह रहा हूँ। और आपको एक बात और बता रहा हूँ, मैं मेरे को नहीं पता, मैं हूँ हॉस्पिटल में, क्या वहाँ पे साठगांठ चल रही है, थाने में चल रही है, ऊपर से कोई फोन जा रहा है, ये जा रहा वो जा रहा है। ना मेरे लिए सीएम बड़ा, ना मेरे लिए पीएम बड़ा, ना मेरे लिए कोई एमएलए बड़ा, और ना मैं समझता किसी को बहुत बड़ा नेता या बदमाश। मेरे लिए अगर बड़ा है तो मेरा समाज बड़ा है जो मेरे साथ में खड़ा है। और अगर मेरे समाज को लगता है या उन लोगों को लगता है कि विकास कांगड़ा ठीक है बंदा है या मेरी साथ देना चाहते हो, तो ये रहा सिविल हॉस्पिटल, यहीं से जाकर मैं बैठूँगा सेक्टर 5 थाने में। और जब तक बैठूँगा, जब तक ये जितने भी वीडियो के अंदर बंदे मेरे को मार रहे हैं वे अरेस्ट नहीं हो जाते, जेल नहीं चले जाते। 308 का मुकदमा बनता है। अभी इसके अंदर गड़बड़ भी है ना। तो मैं चुनौती देता हूँ गुड़गांव नहीं, पूरे हरियाणा को और दिल्ली विल्ली को। मैं यहीं से बैठे बैठे जो मेरा समाज है जिससे मैं अपील कर रहा हूँ, इनकी ताकत अगर आप लोगों को देखनी है, अपने तुम रसूखदार बन रहे हो, इनकी ताकत देखनी है तो बंद करवा कर मैं दिखाता हूँ आपको। पूरा हरियाणा बंद, पूरी दिल्ली बंद, पूरा पंजाब। अभी आप देख लेना रुझान, अगर विकास कांगड़ा की ताकत देखनी है। और ये मैं खुद अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं इस बात पे बोल रहा हूँ कि विकास कांगड़ा ने समाज में काम किया है। विकास कांगड़ा की मेहनत खराब नहीं जाएगी। जो मान सम्मान, जो प्यार कमाया है ना, वो प्यार मुझे अब चाहिए आप लोगों से। चलिए, फिलहाल आपके ऊपर छोड़, फिलहाल जो है 3 लोग जो है वो इंजर्ड है। 3 लोगों को चोट लग रखी है। और अभी रिपोर्टें अभी आने बाकी है, अभी पता नहीं क्या है रिपोर्ट में। तो आपका स्कैन वगैरह कुछ हुआ? स्कैन वगैरह हुआ है। और मैं बता रहा हूँ ना, मैं इस तरीके से बोलता नहीं हूँ। मेरी पहली वीडियो आप उठाकर देख लो, मेरे को चक्कर भी आ रहे हैं और बहुत ज्यादा अभी। चलिए, आप विकास जी आराम करिए ना। मेरे अंदर जो मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी वाइफ, मेरे माँ बाप, मेरे भाई, आप उनके जी से पूछो कि उन्होंने मेरे को उस हालत में देखा तो उनके दिल पे क्या बीती होगी। मैंने समाज के लिए काम किया है, मरने मिटने का। और मैं एक बात बता रहा हूँ, चलिए सबक सिखा। चलिए विकास जी, ठीक है, आप आराम करिए। अच्छा जीतू जी, क्या कहेंगे? ये जो चल रहा है माहौल जो चल रहा है और ये जो घटना है, ये निंदनीय घटना है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जागो समाज चैनल का, सुनील अंजाना जी आपका भी, कि हमेशा समाज की आवाज़ को उठाने का कार्य करते हैं आप। दिल्ली क्या, हरियाणा क्या, पंजाब क्या, किसी भी स्टेट में पहुँचते हो समाज की आवाज़ के लिए। और जैसे ये हमारे भाई विकास कांगड़ा जी के साथ इन्होंने बहुत ही निंदनीय घटना करी है, 50-60 लड़कों ने एक साथ है। भाई सच्चाई को अगर उठाना गुनाह है तो ये तो फिर गुनाह ही है। बाकी मुझे लगता है ऐसा कुछ गुनाह है जो, जैसे कि विकास कांगड़ा जी से हमारी चर्चा हुई, बात हुई, भाई किस बात पे कैसे क्या हुआ ये जो घटना को इन्होंने अंजाम दिया है, ये कहीं ना कहीं देखते हैं ना, किसी नज़र से देखते हैं तो ये तानाशाही है। और जैसे कि पता लगा तो ये बदमाशी तो दिखा रहे, और है क्या ये ओनली बदमाशी है। नहीं तो भाई समाज के लिए चौपाल बनाई जाती है, बहन बेटियाँ आती है, समाज आता है, 36 बिरादरियाँ आती हैं, उनके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि और जो चंदे के नाम पे
इन्होंने धांधली मचा रखी है, लूट बाजारी मचा रखी है। ये हम लोग भी आते, हमने भी देखा है कि छोटी छोटी पूजा कराते हैं, उसमें 7,000 8,000 एक गरीब आदमी कहाँ से लाएगा 7-8,000 10,000 रुपये 11,000 रुपये। वो बेचारे वैसे ही दुखी आते हैं, भाई किसी ने बोल दिया माता की पूजा करा लो, तुम्हारे बच्चे का आराम हो जाएगा, तुम्हारी बहन बेटी ठीक हो जाएगी, उसका ये भरपूर नाजायज फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारे विकास कांगड़ा जी के साथ ये घटना हुई है, बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। तो मैं नहीं चाहता भाई, मैं समाज से भी कहूँगा और शासन और प्रशासन से भी कहूँगा, इसको बिल्कुल अपने संज्ञान में लेके और देखा जाए और इसका जैसे भी उचित इनको दंड दिया जाए जिन्होंने ये घटना करी है। धन्यवाद।